हेलो, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। भगवान की कृपा से सब अच्छा है। तो इफ़ यू हैव नोटिस्ड, वैसे मुझे काफ़ी लोगों के डीएम भी आए, माई इंस्टा फैम, माई यूट्यूब फैमिली, मुझे सभी के डीएम्स आए कि आप कहाँ हो, कोई भी व्लॉग नहीं आ रहा है, कोई भी शॉर्ट वीडियो नहीं आ रही है। स्पेशली जो मेरा मेकअप वाला पेज है उस पर बहुत ज़्यादा मैसेजेस आए कि हमें ये वाला DIY दे दो, ये वाला मेकअप बता दो, ऐसा ऐसा। तो मैं कुछ नहीं दे पाई इतने दिनों से। इनफैक्ट कुछ लोगों ने तो बोला भी कि दैट यू आर इग्नोरिंग अस। अगर आप कंटेंट ही नहीं देना चाहते हो देन व्हाई डू यू से कि हमें फॉलो करो, हम कंसिस्टेंटली काम करेंगे। तो गाइज ऐसा नहीं है, मेरा भी घर परिवार है एंड जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है दैट आई वॉज लिटरली इन ट्रबल। तो एक्चुअली द थिंग इज़ देयर इज़ नथिंग लाइक कि मैं कोई भी नेगेटिविटी या आप लोगों को दुखी करना चाहती हूँ या कुछ ऐसा। बट जो लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते हैं उनको लिए मैं बता दूँ दैट थोड़ी सी मिसफॉर्च्यून यू कैन से, मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था ऑन सैटरडे, लास्ट सैटरडे जब भी था। तो आज 10-12 दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं उस बात को। तो मैं उसमें फिर काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी मेजर एक्सीडेंट हुआ था मेरे पेरेंट्स का, जिसमें कि गाड़ी में मतलब मेरे मम्मा और पापा दोनों थे। तो मैं उसी वजह से आपको किसी भी तरह का अपडेट नहीं दे पा रही थी। माय मदर फादर वाज हॉस्पिटलाइज्ड और मैं 6 days 6 nights आई वाज इन हॉस्पिटल एंड अभी मैं नानी के घर आई हूँ। नानी के घर आके भी मुझे 3-4 दिन हो चुके हैं। मम्मा को इधर लेके आई हूँ, मम्मा पापा दोनों को, बिकॉज़ यहाँ केयर हो जाएगी, सब लोग साथ में हैं ध्यान रखने के लिए, इसीलिए मैं उनको यहाँ लाई हूँ। आज मम्मा पापा दोनों ही ठीक है, मतलब मम्मा थोड़ा खुद उठ बैठ पा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं एक छोटा सा अपडेट आप लोगों को दे देती हूँ। उसी के साथ साथ एक छोटा सा होम टूर भी दे दूँगी अपने नानी के पुराने और नए घर का, दोनों का। तो सबसे पहले मैं शुरू करने वाली हूँ नए घर से। बट बाय द वे माय पेरेंट्स आर ओके नाउ, मतलब ठीक है, भगवान की कृपा से, कुल देवता जी, कुल देवी माता की कृपा से सब सही है। थोड़ा बहुत चोटें और थोड़ा सा मम्मा को मल्टीपल फ्रैक्चर्स हुए हैं रिब्स के। तो इट इज़ लाइक बट दे आर ओके नाउ, दे आर नॉट इन डेंजर। सो इसीलिए आई एम व्लॉगिंग टुडे एंड अब हम डायरेक्ट आपको मिलते हैं अपने मतलब मेरे मामू के नए वाले घर में और आपको मैं वहाँ का एक छोटा सा प्यारा सा होम टूर देती हूँ। लेट्स गो। फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये मेरे होम टूर की तैयारियाँ हो रही है। पुशु हाय। तो ये है मेरे मामू का घर और यहाँ ये है बनेहा। जिन लोगों को पता है, who knows me, बनेहा इज़ माई बर्थ प्लेस। ये यहाँ मेरे नानू मामू की ही दुकान है, द मंदिर, जय माता रानी। एंड आज तो मौसम भी ऑनेस्टली काफ़ी सुंदर हुआ है। सो दिस इज़ बनेहा एंड यहाँ नीचे इफ़ यू कैन सी, ये पत्थर की छत के साथ थोड़ी सी रेड रेड दिख रही है, वो मेरी नानी का पुराना हाउस है जहाँ अभी मतलब सब रह रहे हैं। सो चलिए अब हम दिखाते हैं आपको कहाँ से एंट्रेंस है, कैसा कैसा है। एंड हम करेंगे सबसे टॉप फ्लोर से शुरू कि टॉप फ्लोर पे क्या है। ये रूम्स खुले जा रहे हैं फॉर माई होम टूर। या एंट्रेंस वैसे तो ये आई थिंक 5 से 6 गेट है, बट जो मेन गेट है वो ये है। लेट्स गो। आई सो वांटेड टू डू दिस। इधर ये वॉशरूम्स है विच इज़ पुराने वाले वॉशरूम। वैसे हर फ्लोर में मामू ने वॉशरूम्स बनाए हैं, बट क्योंकि पहले ये 2 ही फ्लोर्स होते थे, दो वॉशरूम्स ही। सो दिस इज़ मेहर संतोष निवास। मेहर सिंह मतलब मेरे नानू का नाम है, संतोष देवी मेरे नानी का नाम है एंड निवास इज़ निवास, ग्राम बनेहा।
चौहान का घर। I mean, Devinder Chauhan is my मामू. He's MABP Ed, ex BRCC, प्राइमरी देहा, मतलब ये BRCC थी, अब ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है। सो या सबसे पहले हम लोग जाएंगे हॉल में, जो कि शो स्टॉपर है इस बिल्डिंग का। लेट्स गो। वेरी नाइस क्यूट, बहुत ही प्यारा सा स्पेस। मैं आपको दिखाती हूँ कुछ पिक्चर्स का। ओके, सो ये जो देविंदर चौहान जी आपने बाहर फोटो देखी है, दिस इज माई मामू, दिस इज माई मामी, एंड कौन नहीं जानता इन्हें, आर रिस्पेक्टेड MLA श्री बलवीर वर्मा जी एंड माई मामू। ये हमारे कैमरामैन फोकस कर जरा। और ये है गुंजन, जिसको आपने मेरे ब्लॉग में बहुत बार देखा है। ये बहुत क्यूट होती थी, अब इधर में देखा, ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती थी, मतलब प्यारी अभी भी है, बट पता नहीं क्यों भैंकी जैसी लगती है मुझे ये, बट या अच्छा। ओके, देन वी हैव दिस पिक्चर एज वेल। थोड़ा सा जूम करो। मामू मामी, दिस इज़ माई बड़े मामी, दिस इज़ माई छोटे मामी, द कैमरामैन, बड़े मामू, बड़े मामी सॉरी। एंड देन ये है मेरे मतलब मम्मा के जो कज़न भाई है, उनकी वाइफ है, तो शी इज़ ऑल्सो माई मामी एंड शी इज़ छोटे मामी, द कैमरामैन और गुन्नू। सो या ये यहाँ कुछ एक, ओह यहाँ भी कुछ ऐसा लगा है। ओके, सो ये है मामू मामी की शादी की पिक्चर्स, और ये यहाँ कुछ एक जो भी होती है ट्रॉफीज है, कुछ मॉन्यूमेंट्स है, कुछ ऐसा है। और वो भी दिखा दो, वो सारी ट्रॉफीज कुछ सभी मामू की है, आई थिंक ये, हाँ सब मामू की है। यहाँ एक गुन्नू की है, बाकी तो ये है मेरे नानू, माय नानू, लेट मी टेल यू। मतलब मैं स्कूल से बोलती हूँ, वो लिखते थे ना, ऐसे लिखते थे माय आइडियल, सो माय आइडियल इज़ माय नानू, बिकॉज मुझे पता है मैंने अपने नानू जैसी पर्सनैलिटी कहीं भी किसी की भी नहीं देखी, क्योंकि नानू इज़ सो काम, सो शांत, एंड ही मतलब अपने एरिया में ही नहीं, अगर आप बलसन में, चौपाल में कहीं भी पता करेंगे, एवरीबडी नोज माय नानू, बिकॉज आई नो ही इज़ एवरीथिंग, आई नो दैट। और आज अगर जो कुछ भी है ना, वो सब कुछ नानू की वजह से, आई नो दैट। ओके, देन मेरे नानी, जिनकी वजह से नानू है। ओके, सो शी इज़ नानी। तो नानी का कुछ ऐसा है दैट बोलते हैं पहले कि ना, पहले जैसे होते थे लोग, बहुत गरीब होते थे, तो मैंने सुना है कि हर एक घर वगैरह जो भी है वो नानी ने खुद बनाए हैं। पत्थर जो है वो ढो के अपने कंधे पर लेके आते थे, जो कि पुराना घर है, बहुत मेहनत से बनाया। एंड शी इज़ वेरी मेहनती, शी नोज़ द वैल्यू ऑफ अ सिंगल पेनी एज वेल। कभी भी वो ना ही खाना, खैर पैसा तो बहुत दूर की बात है, कभी चावल का एक दाना तक वेस्ट नहीं होने देते वो। मैं उनको देखती हूँ, मतलब उनकी जो एक यूटिलाइजेशन पावर है ना, दैट इज़ सो ग्रेट कि मतलब उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। सो या यहाँ अगेन कुछ एक, कहीं गेस्ट ऑफ ऑनर रहे हैं, कहीं फर्स्ट पोजीशन है, मतलब काफ़ी कुछ है। ओके, सो ये देखिए, दिस इज़ डांगरू। ये तो मैंने भी अभी अभी देखा है। मतलब मामू ने ना इस हॉल को काफ़ी सोच के और काफ़ी एंटीक चीज़ें यहाँ रखी है। ये देखिए, डांगरू इज़ लाइक जब मेला वगैरह होता है ना, तो जो लोग होते हैं ना वो इसे नचाते नचाते लेके जाते हैं। सो या दिस इज़ डांगरू। वैसे छोटा सा हॉल जो कि मेरे नानू के घर का है, मतलब मेरे मामू का है। अब हम जाएंगे इससे निचले वाले फ्लोर में, विच इज़ 3rd फ्लोर, वो आपको दिखाते हैं। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ गैलरी, जो कि हर फ्लोर में सेम है, तो मैं इसलिए आपको यहाँ का भी दिखा देती हूँ। पहले तो दिखाइए पूरा बनेहा, दैट्स जुब्बड़, दैट्स जुब्बड़। वहाँ हम जब बचपन में होते थे, हम बहुत ज़्यादा खेलते थे। और ये रहा पूरा बनेहा, और बनेहा का सारा एरिया। ये मतलब सबसे टॉप की जगह है बनेहा की, जहाँ से हम पूरा बनेहा देख सकते हैं, लाइक एवरी सिंगल थिंग। खेत के लिए खेत, घर के लिए घर। और वो है मेरे नानी का पुराना घर नीचे, जो कि मैं आपको
दिखाऊंगी जाते हुए। दिस पत्थर वाली जिसमें छत लगी है, दिस इज, ये मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगी। तो ये गैलरी है और ये देखिए अभी मतलब ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। फ्लोर्स में है वॉशरूम बने हुए, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। इसके अलावा 2 वॉशरूम्स अलग है जो कि मैंने आपको नीचे दिखाए थे। सो ये है गैलरी, ये हर फ्लोर में सेम है। अब ऐसा गैलरी में कुछ देखना है नहीं, क्योंकि फ्रंट मतलब इसमें फ्रंट साइड को ही हॉल है, बाकी नीचे रूम्स है वो भी आपको दिखाते हैं। हम बढ़ चुके हैं रूम्स किचन की साइड, जो कि यहाँ बने हैं नए। ओके, सो ये है एक किचन एरिया। हालांकि यहाँ कोई भी ऐसे रहता नहीं है अभी, क्योंकि सब जो है एक जॉइंट फैमिली में रहते हैं नीचे पुराने घर पर। बट ये भी पूरी तरह से तैयार है। ये एलईडी भी लगा चुके हैं। ओके, सो मेरे मामू ने ये एलईडी भी लगा दी है जो ढकी हुई है, क्योंकि आपको पता ही है जब नहीं रहते तो डस्ट एंड ऑल काफी ज्यादा बैठ जाती है। सो दिस इज आवर किचन एरिया, छोटा सा, स्मॉल सा, प्यारा सा। और बस कुछ एक चीजें तो मैं भी आप लोगों के साथ ही देख रही हूँ, क्योंकि मैं भी काफी टाइम मतलब आती हूँ, बट इतना टाइम नहीं लगता कि नए घर को देख पाए। सो दिस इज द किचन स्पेस। अब हम चलते हैं रूम की साइड। अब है रूम की बारी। ओके, सबसे पहले देखिए हमारा प्यारा सा मंदिर, जहाँ की गन्नू जी, शिव जी, पार्वती जी सब है। सो दिस इज द रूम। मतलब छोटा सा स्पेस, अच्छा प्यारा, फॉर 2 to 3 पीपल, क्योंकि 2 ही तो है। फिर आगे हमारे कैमरामैन है, उनके पास काफी ज्यादा प्रॉपर्टी बनी हुई है। सो या दिस इज अनदर रूम। बाकी मैं आपको रूम्स वैसे ही दिखाऊंगी, क्योंकि इसी फ्लोर के दिखाऊंगी। नीचे फिर सिमिलर रूम्स है। सो या फिर बहुत ज्यादा, वरना वीडियो खिंच जाएगा और उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। ओके, सो अनदर रूम सेम जैसा आपने पहले देखा वैसा ही है। अलमीराज, कबर्ड्स हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, कुछ ड्रॉर्स भी अवेलेबल है। बाकी कर्टन्स हर रूम में सेम है। सो या अब हम इससे परे भी है नहीं। ओके, ये लास्ट रूम है। अब मैं आपको लास्ट फ्लोर पर ले जाऊंगी, वहाँ दिखा दूंगी, क्योंकि जो पहले 2 फ्लोर्स है वो मैंने आपको बताया था कि पहले के बने। सो दे आर नॉट ओल्ड, बट वहाँ भी अब तो ऐसा ही काम हो चुका है ऑलमोस्ट। लेट्स गो, एक रूम में आपको वो दिखा देती हूँ। फर्स्ट फ्लोर, इससे नीचे ग्राउंड फ्लोर आता है। तो इसमें जो रूम्स है वो फ्रंट साइड को, अभी तक आपके ऊपर देखे कि सब बैक साइड को थे, अब फ्रंट साइड को है, क्योंकि ये रूम्स एक्चुअली अभी बंद है। और इनफैक्ट सिमिलर रूम्स है, जैसे ऊपर के हैं वैसे ही नीचे के भी हैं। सो अब मैं, क्योंकि नीचे के रूम्स सामने को है, ओपन है, तो मैं वो आपको दिखा देती हूँ। आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर में। पहले ऊपर देखिए आप, ये सारी बिल्डिंग्स हम अभी, सॉरी नॉट बिल्डिंग, स्टोरीज हम अभी क्रॉस करके आए हैं। सो यहाँ जो है ऊपर को मैंने आपको बताया है कि बैक में है कैमरा, यहाँ सॉरी कैमरा नहीं कमरा। तो यहाँ कुछ ऐसा है। ओके, यहाँ थोड़ा सा मतलब डिजाइन जो है वो डिफरेंट है। बाकी रूम तो वही वुडन वर्क है, प्लाई वाला काम भी है कुछ एक, तो वैसा है। वी हैव कबर्ड्स ओवर हियर, और ऐसे ही साथ के 2 रूम्स भी एग्जैक्टली ऐसे ही है। सो अब हम जाएंगे नीचे वाले घर में, पुराने वाले घर में, और आपको दिखाते हैं नीचे क्या क्या हो रहा है, क्योंकि नीचे तो सभी रहते हैं, तो ये तो खाली घर है, इसलिए मैं सोचा चलो होम टूर भी दे देती हूँ। एंड मामू वाज आल्सो लाइक पुराना घर दिखाती है, नया घर दिखाती नहीं है, तो मैंने सोचा चलो मेरे पास टाइम भी है और मैं तसल्ली से यहाँ हूँ भी अभी, तो इसीलिए मैंने होम टूर भी दे दिया। अब हम आपको नीचे वाला घर भी दिखाएंगे, उसके लिए यू नीड टू स्टे ट्यून्ड। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंड यस प्लीज डोंट फॉरगेट to like, comment, share and subscribe. Bye bye, see you soon and I love you all.